Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, provide a suitable classification for resources on the basis of ownership. Mention main features of any three type of such resources. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन उस पर्टिकुलर रिसोर्स का मालिक है या मालिकाना हक के आधार पे हम रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, आपको ये बताना है। और जिस भी तरीके से हम उनको क्लासिफाई करते हैं उनमें से किसी थ्री टाइप ऑफ रिसोर्स के फीचर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्वेश्चन का की कंसेप्ट भी यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज का बांटना या वर्गीकरण करना। देखिए, ओनरशिप के बेस पे हम रिसोर्सेज को ना चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड वन होता है नेशनल रिसोर्स और लास्ट होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाम से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट रिसोर्स, जो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल हाउस, कार, बुक्स एट्सेट्रा। अब देखो, आपके पास में आपकी कार है, अब वो कार आपकी है ना, आप अपने दोस्त को तो दे नहीं दोगे। हाँ, चलाने के लिए दे सकते हो, लेकिन क्या हमेशा के लिए दे दोगे उसको? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की है, वो प्राइवेट रिसोर्स है आपका, राइट। फिर एक होता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी का मतलब होता है पूरे समुदाय का, जो कि पूरा समुदाय यूज करता है। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा। ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज जो एक देश के होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल द मिनरल रिसोर्सेज, लैंड एंड फॉरेस्ट। देखो, कहीं भी किसी स्टेट से आपको अगर मिनरल रिसोर्स मिलता है तो वो आपका खुद का नहीं होता है, वो स्टेट का होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट का हो। सिमिलरली फॉरेस्ट किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है ना, फॉरेस्ट फॉरेस्ट किसका है? फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कोई भी उनको यूज कर सकता है, कोई भी वहाँ पे घूमने के लिए जा सकता है। ठीक है। तो नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं जो पूरे देश के होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आपको नाम से पता लग रहा है जो पूरी दुनिया के होते होंगे, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसको रेगुलेट करता होगा, ओन करता होगा, और कोई एक राज्य या कोई एक स्टेट उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सकता, जो इंटरनेशनल रिसोर्स है। दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल ऑल एरिया विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो पूरे देश के लिए नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो वो पर्टिकुलर रिसोर्स उस इंस्टीट्यूशन के उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, कोई इंडिविजुअल कंट्री उसमें अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओपन ओशियन जोन। ओशियंस देखे हैं आपने, जैसे मान लीजिए इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन का क्या होगा ना, इंडिया की बाउंड्री से 12 नैनो किलोमीटर तक का एरिया जो भी होगा वो इंडिया के रिसोर्स होंगे, लेकिन उसके आगे का जो एरिया, ये वाला जो आगे के इधर वाले रिसोर्सेज हैं, ये किसके हैं? ये इंडिया के नहीं है ना, ये चाइना के हैं, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। अगर किसी कंट्री को इन्हें यूज़ करना भी है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि वो पूरी दुनिया के रिसोर्स हैं, सिर्फ एक कंट्री के रिसोर्स नहीं है। ठीक है। तो ओपन ओशियन जोन ऐसा ही एक इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। और दूसरी बात देखो, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये भी तो इंटरनेशनल रिसोर्स हैं, क्योंकि सनलाइट हो गई या एयर हो गई, उसको आप एक जगह बांध के तो नहीं रख सकते हो ना, वो पूरी दुनिया को यूज़ करने वाला रिसोर्स है। कोई एक पॉल्यूट करेगा तो बाकी के देश लोग भी उसके ऊपर उंगली उठाएंगे कि तुम क्यों पॉल्यूट कर रहे हो, वो तो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो कुछ चीज़ें इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आती हैं, कुछ नेशनल और कुछ कम्युनिटी रिसोर्स और कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।